हाँ, बिहार की जनता ने जिस पार्टी की आहुति दे दी हो और जिस पार्टी के नेता दर बदर भटक रहे हो और अपने लाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता के बीच में भिक्षा मांग रहे हो, वो आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता 2005 से अब तक नीतीश कुमार जी पर विश्वास कर रही है और इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है कंचना जी। और हम आपको पूछते हैं कि बताते क्यों हैं आपके चाचा निकाल को, क्योंकि हम देख रहे हैं इन 2 वर्षों में कि लालू यादव जी की पार्टी के प्रवक्ताओं को 17 महीने याद रहता है, 17 महीने की चर्चा करने के लिए आवाज आती है गले में, लेकिन 90 से 2005 की बात करने में रूह कांप जाता है। अरे भैया, अभी मैं कुछ दिन पहले आदरणीय पप्पू यादव जी को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा बिहार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। मैं बहुत ही निवेदन से कहती हूँ कि सरकार, आप देख लीजिए कि सरकार की कई योजनाओं है जिसने महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। महिलाओं हर, मैं कहूंगी कि 0 से लेकर के मैं 100% तक में बिहार में महिलाओं ने अपने आप को मजबूती पाया। नीतीश कुमार अनुप्रिया जी, मैं चाह रही हूँ आप स्पेसिफिक सवाल पर रिएक्ट करें। उन्होंने कहा आहुति देंगे इस बार नीतीश कुमार की, पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उन्होंने आगे जरूर रखा है, लेकिन अब निशांत कुमार को भी आना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार को सिर्फ बरगलाया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या साल के अंत तक तस्वीर तो नहीं बदल जाएगी? कुमार जी, हाँ, निशांत कुमार जी नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो राजनीति में। यह पारिवारिक संरचना हमारे यहाँ नहीं है, परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। वो उनका निजी मामला है, उनको आना है वो आएंगे, नहीं आना उनको नहीं आएंगे। लेकिन हम परिवारवाद और धनराशि की राजनीति नहीं करते हैं कि अपने बेटे की संपत्ति बढ़ाई जा रही है, अपनी संपत्ति बढ़ाई जा रहे हैं। हमने तो ये किया नहीं है, इसलिए जनता हमें पूछ रही है। परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं नीतीश कुमार। कौन होंगे? जल्दी से इस पर रिएक्ट किए, मुझे भाटी जी और अवधेश जी के बाद साथ इन्होंने यह भी बोला। हाँ, बोलिए। नहीं, इन्होंने यह भी बोला कि उनके निशांत कुमार जी की इच्छा होगी तो आएंगे, लेकिन हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। मतलब निशांत कुमार जी आएंगे तो परिवारवाद नहीं होगा जी। अरे बीजेपी जिसको आप लेकर रखे हैं, अरे भैया, सम्राट चौधरी जी, उनके बाबूजी क्या थे? उनके बाबूजी कौन थे? परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति बढ़ाने वाले लोग हमको परिवारवाद का ज्ञान नहीं दे। अरे अपने नेता का ठीक है, मैं एक बार आगे में जाऊंगी क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। निशांत कुमार की चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार के बेटे क्या राजनीति में आ सकते हैं? क्या उनके आने से समीकरण बिहार में बदल सकते हैं? लेकिन मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ, भाटी जी और अवधेश जी स्टूडियो में आ रही हूँ। भाटी जी, बड़ा क्लियर है कि बिहार में समीकरण कब बदल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है, ये आप फैक्ट है, आप भी जानते हैं। लेकिन इस बार बिहार में देखिए, नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार उन्हें इस पाले में लाने की भी कोशिश होती है। अब निशांत कुमार पर दावा, बीजेपी उम्मीद कर रही है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार और 27 में शायद यूपी। नहीं, उम्मीद करने का हक है, हर राजनीतिक पार्टी को हक है, लेकिन बिहार में इस बार हमें समीकरण ये लगते हैं कि भाजपा विहीन सरकार विधानसभा चुनाव में बनेगी। नीतीश कुमार के साथ होगी कि नहीं होगी? हाँ, हो सकता है, संभव है। बिहार की राजनीति जिस तरह चलती है और नीतीश कुमार जी के और माननीय मोदी जी के बयान एक दूसरे के बारे में जिस तरह बदलते रहते हैं, आपको याद होगा कि 2002 के दंगों के बाद जब 2013 में बल्कि जब मोदी जी को ये बनाया गया था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, नीतीश जी ने तभी गठबंधन से बाहर हो गए थे। सही बात। उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति के हाथ खून से रंगे हुए हैं मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। और बाद में मोदी जी ने जो अभी कह रहे थे आप, उनके डीएनए पर टिप्पणी की थी और आज क्या बोला है तो एक दूसरे के खिलाफ कही। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने मोदी जी का भाषण सुना। ठीक है। मोदी जी जनता की, जैसे पप्पू यादव गिनवा रहे थे, जो जेन्युइन समस्याएं हैं जिनसे बिहार का विकास होगा और बिहारियों का विकास होगा, उन मुद्दों पर कम ध्यान देते हैं। भावनात्मक मुद्दों पर, सांप्रदायिक मुद्दों पर, उसमें सनातन को ले आए, कुंभ को ले आए, कुंभ के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति पे आप बोल रहे हैं, उसमें कुंभ की बात लेके आने की क्या जरूरत है? इसलिए लाने की जरूरत है भाटी जी क्योंकि लालू यादव ने फालतू बताया था। अब ऐसे तो बहुत से बयान आपके नेता के लालू जी ने भी और कई नेताओं ने भी, धर्मगुरुओं ने भी आप चुनकर उस महाकुंभ शब्द को ये कहा कि महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, या तो अर्धकुंभ होता है या पूर्ण कुंभ होता है। पर अखिलेश जी का तो वीडियो मैंने निकाला था कुछ शोज पहले, जिसमें वो 2013 में बोल रहे थे मेरा सौभाग्य है कि मैं महाकुंभ करा रहा हूं, तो तब महाकुंभ था लेकिन अब नहीं है। नहीं, देखिए, जो धार्मिक जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, उनमें अर्धकुंभ की व्यवस्था है, पूर्ण कुंभ की व्यवस्था। अब ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा है,
जबकि 1881 में कोई कुंभ लगा ही नहीं था। अब महाकुंभ पर बात कर रहे थे ना सर, अब आप आगे चले गए क्योंकि आपके नेता का बयान मैंने आपको कोट करा दिया। मैं तो वो कह खुद रहा हूं, बोले, वो अखिलेश जी बोले तो महाकुंभ है, अगर वो बोले नहीं है तो नहीं है। शास्त्रीय तरीके से महाकुंभ नहीं होता, या तो अर्धकुंभ होता है या पूर्ण कुंभ होता है। अच्छा, अब कल को अखिलेश जी बोल दे महाकुंभ तो आप भी बोलेंगे महाकुंभ। ये तो ये सर, ये पॉलिटिकल हमारा कंपल्शन होता है कि नेता की बात को मानना पड़ता है। आपने ये कहा था कि लालू यादव ने कुंभ को फालतू बता दिया। हाँ। मैं उसका विश्लेषण ये कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ कहना गलत, फालतू है। हाँ। कुंभ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। कुंभ तो सदियों से लगता है पूरे देश की आस्था है। हाँ। कुंभ पर किसी को सवाल नहीं। कुंभ में जो कमियां रही हैं, भाटी जी, बहुत से नेता कुंभ को लेकर इस तरह के बयान देते हैं, जैसे ममता बनर्जी का बयान आ गया। अवधेश जी, उन्होंने आज बिहार की जनता से बोला, क्योंकि न जाने कितने लोग बिहार से महाकुंभ पहुंचे। मैं खुद जब कुंभ में गई थी तो इतने लोग बिहार से आए हुए थे वहां। तो आप ये मानिए ना कि वहां लोगों के बीच वो कुंभ का, महाकुंभ का एक कॉर्ड है, एक कनेक्ट है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने वो बात भी कही है वहां पर। अब आने वाले समय में चुनाव है, ये बात सही है, सियासी बयान भी होंगे। देखिए, आपके डिबेट में हाँ। 3 विषय तो उठ गए। बिल्कुल। एक, महाभारत में परमात्मा ने जो है संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि दूर से देख सकते हैं, और एक महाभारत में हमारे मित्र राजकुमार भाटी जी को दिव्य दृष्टि मिल गई है कि इस बार बीजेपी के बिना सरकार बनेगी। तो ये उसके बाद दूसरी दिव्य दृष्टि हमारी ये हो रही है। अब ये इस समय क्या है कि महाकुंभ इस समय जो है संपूर्ण दुनिया के लिए एक ऐसा रहस्य और आश्चर्य बन के उभरा है कि तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद, एक माया उत्पन्न करने के बावजूद कि पानी जहरीला है, सड़क पर भीड़ है, व्यवस्था नहीं है, गांव-गांव, शहरों से जिस ढंग से जाति, क्षेत्र, पार्टियों का भेद तोड़कर लोग आ रहे हैं, वहां एक डुबकी लगा लो। ये जो एक महाक्रांति है इस समय, जिसको कल्पना थी कि भारत में आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण और क्रांति होगी, राजनीतिक क्रांति भारत और दुनिया में परिवर्तन नहीं लाएगा, तो वो जो महाक्रांति की बेला आई है उससे एक भय पैदा हो गया है। कुछ भी बोलते समय याद रखो, और उस भय में कुछ बातें निकल रही है। अब इस समय अगर इस देश में आप सोचो, दुनिया में कहीं भी अगर उस देश की 40% से ज्यादा आबादी जाकर डुबकी लगा चुकी हो, तो क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता उस पर चर्चा नहीं करेंगे? बिहार के गांव-गांव से लाखों लोग बसों से, कोई जीप से, गाड़ियों से आ रहा है। पश्चिम बंगाल में मुझे पता चला है कि 35 से 4000 बसें रोज निकल रही है वहां से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। से आ रहे हैं वहां जब हम तो महाक्रांति है। देखिए, हमारे देश के नेताओं ने कभी भी भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परिवर्तन को पहचाना नहीं। अयोध्या मूवमेंट का मजाक उड़ाया गया और बीजेपी 2 से होते होते सत्ता तक पहुंच गई। उसी प्रकार से ये जो कुंभ का जो एक दिव्य शक्ति उभरी है, उसको पहचानने के अभाव में कुछ भी बोल रहे हैं। उसी फ्रस्ट्रेशन में